वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश करीत आहेत। सोबतच त्यांची उमेदवारी सुद्धा आज बाळासाहेब आंबेडकर हे स्वतः जाहीर करणार आहेत। मी बाळासाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी अनिस अहमद साहेब यांचा प्रवेश या ठिकाणी करून द्यावा। तसेच त्यांना या ठिकाणी नागपूर मध्य 55 या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात येत आहे। मी बाळासाहेबांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते एबी फॉर्म देऊन त्यांची उमेदवारी या ठिकाणी निश्चित करावी। थँक्यू। बस तो चालू का आलं या ठिकाणी अनिस अहमद साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त कराव्यात। मैं डॉक्टर अनीस अहमद, जो महाराष्ट्र में नागपुर मध्य से 15 साल में विधायक करके काम किया, एनएसवाई का पूरे महाराष्ट्र का एनएसवाई स्टूडेंट विंग में काम किया, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट करके मैंने काम किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड का प्रभारी करके मैंने काम किया है। आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। 40-42 साल मैंने कांग्रेस के अंदर में काम किया है और जब मैंने देखा है कि कांग्रेस के अंदर में अक़लियत समाज को, माइनॉरिटी के समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, जहां कांग्रेस के ऊपर में जिस तरीके से अटैक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है अक़लियतों के ऊपर में, मॉब लिंचिंग कर रही है, योजनाएं खत्म कर रही है, बजट जीरो कर रही है, वहां पर कांग्रेस खामोश बैठा हुआ है। और कांग्रेस में जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में टिकट बेचने का काम हुआ है और सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुई है। मैं नागपुर से हूँ। नागपुर में जहां मैं 15 साल विधायक करके काम किया हूं, वहां पर सिर्फ एक समाज को टिकट दिया है, न तेली को टिकट दिया है, न हिंदी समाज को दिया है, ना ही मुस्लिम समाज को पूरे विदर्भ के अंदर में एक भी सीट दिया है। आज जो अन्याय हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, जो राहुल जी कहते हैं कि जितना उसका पॉपुलेशन है उतनी उसको सीट मिलेगी, उसका हक मिलेगा, राहुल गांधी जो कहते हैं महाराष्ट्र में उसका उल्टा होता है। एक भी हिंदी समाज को नहीं दिया है। पहले हमारे यहाँ 2-2, 3-3 हिंदी समाज के नागपुर में एमएलए हुआ करते थे। तेली समाज के 2-2 केंद्र में शांताराम पोर्टू के किम्मतकर मंत्री होके काम करते थे। लेकिन आज सिर्फ एक समाज को टिकट देकर कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुआ है और उसलिए मैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज वंचित समाज को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। प्रकाश अंबेडकर जी के कंधे के कंधा मिलाकर मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा और यहाँ पर विदर्भ के अंदर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के अंदर में अक़लियत समाज को, दलित समाज को, हिंदी समाज को, सारे समाज को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और इसीलिए मुझे आज 40 साल 42 साल में काम करने के बाद मैं आज कांग्रेस को छोड़ रहा हूं और मैं आज अंबेडकर जी की पार्टी को ज्वाइन करने का काम मैंने आज किया। कांग्रेस में आपको टिकट नहीं मिला सिर्फ इसी कारण आप यहाँ पर आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर किसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस में एक जमाने में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग होती थी, सारे समाज को न्याय मिलता था, यहाँ पर मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, तेली समाज को, हिंदी साइडर को न्याय नहीं मिल रहा है और इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है और हमारे समाज को एक भी नुमाइंदगी नहीं मिली है पूरे विदर्भ के अंदर में। इसलिए नागपुर डिवीजन से मैं यहाँ पर, मेरे समाज ने मुझे भेजा है कि वो मैंने नहीं ज्वाइन किया, मेरे समाज ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप कांग्रेस छोड़िए और आप प्रकाश अंबेडकर जी का हाथ पकड़िए, वो आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज इसीलिए वो मुझे न्याय देंगे, ये विश्वास से मैंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
डॉक्टर अनीस अहमद एक मिनिट. डॉक्टर अनीस अहमद हे अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये होते. ते मंत्री असताना सुद्धा आम्ही त्यांना भेटायला जायचो. लोकांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कामं ते त्या ठिकाणी करत असत. विशेष करून नागपूर आणि मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व ते करत असत. परंतु आज त्यांच्याच शब्दामध्ये आपण असं ऐकलंय की काँग्रेस ही जी सर्वांचा पक्ष होता तो आता सर्वांचं न राहता आता फक्त कुणबी समाजाचा पक्ष झालाय अशी परिस्थिती आहे. तेली समाजाला उमेदवारी नाहीये काँग्रेसकडून, मुस्लिम समाजाला उमेदवारी नाहीये अशी परिस्थिती आहे, माळी समाजाला असताना उमेदवारी नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. आदिवासींना फक्त आदिवासी मतदारसंघापुरतंच मर्यादित त्या ठिकाणी केलेलं आहे. अशा या परिस्थितीमध्ये अनीस अहमद यांनी घेतलेला निर्णय याचं आम्ही असताना स्वागत करतोय की कुठलाही पक्ष हा एका समाजाचा होऊ नये, एका जातीचा होऊ नये. तो एका समाजाचा आणि एका जातीचा झाला तर संकुचित विचार यायला सुरुवात होतात आणि दुर्दैवाने मी असं म्हणेन की काँग्रेसमध्ये हे संकुचित विचार त्या ठिकाणी यायला लागतील. चंद्रपूरच्या असणाऱ्या खासदार धानोरकरबाई यांनी ब्रह्मपुरीमध्ये एक वक्तव्य केलं होतं की यापुढे फक्त कुणबीत समाज सत्तेमध्ये गेला पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी नाना पटोले यांनी काँग्रेस मार्फत केली हे सुद्धा नमूद करणं महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी जेव्हा मायनॉरिटी हा शब्द वापरला जातो त्यावेळेस मुस्लिम हा त्याच्यातला सगळ्यात मोठा घटक आहे. दुसरा मोठा घटक हा त्याच्यातला बौद्ध आहे. तिसरा मोठा घटक त्याच्यातला शीख आहे, जैन आहे. यांना कुठलंही प्रतिनिधित्व मिळालं नाही अशी परिस्थिती आहे. विदर्भामध्ये हिंदी भाषिक ज्याला आपण म्हणतो याची संख्या फार मोठी आहे. तो आता विदर्भात आलाय असं नाही, तर किमान 200-250 वर्षापूर्वी तो विदर्भात येऊन थांबलेला आहे, बसलेला आहे. आता विदर्भ त्याचा आहे. गाव शोधायला गेला तरी त्याला गाव मिळत नाही, सापडत नाही किंवा त्याला आठवत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे हा जो हिंदी सायडर म्हणून असणारा माझ्या दृष्टीने हेटाळणी करणारा शब्द जो वापरला जातो काँग्रेसवाल्यांकडून त्याची असणारी चीड बरीच हिंदी भाषिक जे आहेत त्यांच्यामध्ये आहे. त्यांना जशी हिंदी भाषिक येतं तसं त्यांना मराठी सुद्धा येतं. न्याय देण्याचा असणारा एक भाग आहे तो आम्ही या ठिकाणी देतो. पक्षाच्या वतीने पुन्हा आम्ही असणारा डॉक्टर अनीस अहमद यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत ते पक्ष पूर्ण करेल एवढं आम्ही त्यांना आश्वासन देतो. महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे 18 न्यूज. सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.